उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है कि अब की बार एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। यह हर एक कार्यकर्ता की आवाज है। आज वैशाली सेक्टर 2 में बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद मनोज गोयल के निवास पर पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अनुसूचित मोर्चा महामंत्री से चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा की गई और आज हिंदी न्यूज 1 के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से चाय पर विशेष चर्चा हुई और पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम एवं बीजेपी पार्षद मनोज गोयल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और पहले से अधिक सीटें आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई समाज, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए काम न किया हो। और यहाँ पर कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास हों तो सबके लिए दिए गए, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, दलित हों, सबके लिए आवास दिए हैं। और कर्जा माफ़ किया गया था तो मोदी जी ने सबको कर्जा माफ़ किया, योगी जी ने। और जो किसानों के लिए सम्मान निधि देने का काम किया, 2000 रुपये, वो 6,000 रुपये प्रत्येक के खाते में पहुंच गया। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसान होने के नाते, क्योंकि नौजवान खेती को करते हैं और बुढ़िया बुढ़े जो रह जाते हैं वो बेचारे जब खेत का सामान हम बेच करके आते हैं तो दवा गोली के लिए पैसे मांगते हैं, तंबाकू के लिए पैसे मांगते हैं, रुपए मांगते हैं। तो हम कह करके अपने बच्चों की सुविधा तो हम देखते हैं, लेकिन जिनके नाम पर ज़मीन होती है उनको नहीं देते। आज ये सबसे बड़ा जो जिसके नाम पर ज़मीन है उनके खाते में साल के 6,000 रुपये जो पहुँच रहे हैं, ये सम्मान निधि के रूप में जो पहुँचे हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। नहीं, ये तो सपा से ये पूछा जाए कि वो किस आधार पर किसका वोट लेना चाहती है। क्या वो दलितों का वोट लेगी? दलितों का वोट उसे इसलिए मिल जाएगा कि उन्होंने आरक्षण जो डिमोशन जो किए थे, दलित वर्ग के जो प्रमोशन हो गए थे उनके सबके डिमोशन किए, लाखों कर्मचारियों का शोषण उन्होंने किया, तो ये सपा ने किया था। छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया, परीक्षा देने से छात्र रुक गए, उनका भविष्य चौपट कर दिया गया, ये सपा ने किया था। और उन्होंने बांध करके माल लगवाई थानों में, फर्जी मुकदमे चलवाए और उन्होंने ट्रैक्टर चढ़वा करके उनको मारा। क्या सपा को इस आधार पर वोट मिल जाएगा? और उन्होंने जो महापुरुषों के नाम बदले गए, जो दलित महापुरुषों के नाम पर नाम रखे गए थे उनके नाम बदले गए, क्या सपा को इस आधार पर वोट मिल जाएगा? सपा को कौन वोट देगा? क्या उनके भ्रष्टाचार के कारण वोट देगा, या भारतीय जनता पार्टी को तो इस आधार पर वोट देगा कि कोई भी हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है इस पर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो एक सफाई कर्मचारियों के कुंभ के मेले में पैर धो करके हमारे दलित वर्ग का तो बहुत बड़ा सम्मान और स्वाभिमान जगाया है। और बनारस में जहाँ अपने गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर के पास में एक लंगड़हाल 36 एकड़ जमीन में बनवाने का जो वहाँ पर काम किया है और वो कार्य पूर्ण हो गया है, तो ये काम जो किए वोट इस पर जनता देगी। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। धारा 370 खत्म करके 35A खत्म, कश्मीर में खत्म करके आज वहाँ आरक्षण लागू हुआ। आज वहाँ हमारे एमएलए, हमारे समाज के एमएलए बनेंगे, वहाँ पर हमारे एमपी बन करके आएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा काम वहाँ पर हुआ है। तो यह का संविधान की रक्षा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और संविधान दिवस मनाने का काम मोदी जी ने किया, ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज जो देश की आज़ादी के लिए सभी ने लड़ाई लड़ी थी और हर जात, वर्ग, धर्म, मजहब के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन उस समय पर यह कह दिया गया जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहें और जो भारत में मुस्लिम रहना चाहते हैं वो भारत में रहें। लेकिन उन दलितों का क्या नुकसान था, क्या खोट था जो पाकिस्तान में रह गए। लेकिन एक कानून मंत्री होते हुए जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान भी लिखा,
वो कानून मंत्री रह करके गुमनाम की जिंदगी यहाँ जिए, सांसद और विधायक लोग रहकर यहाँ पर भारत में आकर के गुमनाम की जिंदगी जिए। आज उन्हें भारत की नागरिकता मिल रही है, क्या इस बात से विरोध करेंगे कि दलितों को हमने विरोध करने के उनको नागरिकता क्यों दी, या उन हिंदुओं को नागरिकता क्यों दी जो गुमनाम, न तो उन्हें भारत की नागरिकता थी और न उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया। अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा करके वो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। ऐसे बहुत से लोग दलित वर्ग का जो फायदा हुआ है। और जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पंच तीर्थ हैं, क्या इस बात पर हैका दलित समाज के वोट हैका लेना चाहेंगे कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए उसका जगह का सौंदर्यीकरण किया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली लंदन में, उस मकान को किराए पर लिया, उस वहाँ का सौंदर्यीकरण, वहाँ पर एक शिक्षा स्मारक बनाया, या जहाँ पर नागपुर में दीक्षा भूमि उसका सौंदर्यीकरण किया, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 26 अलीपुर रोड जो मकान था, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस मकान को खरीदा और एक 100 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। और चैत्य भूमि नागपुर, दादर, मुंबई में जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि है, वहाँ पर क्योंकि कांग्रेस ने 1952 में हराने का काम किया, 54 में हराने का काम बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, और मरने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसी जगह पर दाह संस्कार किया कि जहाँ पर घूमने के लिए भी कोई जगह, और उसकी परिक्रमा मार्ग के लिए जगह नहीं थी। वहाँ 12 हेक्टेयर इंदू सूत मिल जमीन को एक्वायर करके मोदी सरकार वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम कर रही है। तो इसलिए जो भी ये दलित, जो भी नेता ये गुमराह करना चाहते हैं, दलित, पहले तो दलित हिंदू है, और दलित हिंदू होने के नाते भगवान राम का मंदिर बना। लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले कहते जरूर हैं, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो वो कहते थे भव्य तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब वहाँ मंदिर बनना शुरू हो गया। सारे काम जितने भी मोदी योगी जी की सरकार में हुए, मोदी जी की सरकार में हुए, वो हुए। और गुंडे बदमाश जो जमीनों भूमाफिया थे, जो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, आज वो सब भूमाफियाओं की जमीनों पर बिल्डोजर घूमे, उनके ऊपर बिल्डोजर घूमे, और आज वो जेल के सीखचों में बंद है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो कमल इसलिए खिलेगा कि आप है का इनके आय से अधिक की संपत्तियों का ब्यौरा मांगिए। जब से ये लोग मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, इनकी संपत्ति कितनी, और ये गरीबों का पैसा था, और ये गरीबों का शोषण करते थे, और कहाँ से इन पर आ रहा था। और आज है का योगी सरकार में एक एक पैसा उनके खाते में पहुँचा है, और चाहे वो आवास का हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे उनका है का विकलांग पेंशन हो, जो पैसा सीधा उनके खाते में पहुँचा है, शौचालय बनाने का के लिए पैसा सीधा उनके खाते में पहुँचा गया। सारे जो भी योजनाएं आई थी सब खाते में पहुँची हैं। और अब चाहे वो खाद के की सब्सिडी हो, चाहे बीज की सब्सिडी हो, जो भी पैसा है वो सीधा खाते में गया है। तो इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का तो नाम है ही नहीं। इसलिए इस सरकार से सब संतुष्ट हैं, और सबको पता है ये ठग और बेईमान सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि इन्हें खाने को लूटने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है दलित समाज का वोट बीजेपी का आपकी बात? भारतीय जनता पार्टी को अभी हमारे यहाँ सामाजिक सम्मेलन हुए, और मुझे आपके यहाँ गाजियाबाद में भी लोनी में सम्मेलन हुआ था, उसमें भी मैं विशिष्ट अतिथि था, और बुलंदशहर में सम्मेलन हुआ, और मुरादाबाद में सम्मेलन हुआ, अमरोहा, हर जिले में सम्मेलन हुआ। और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि जो जाटव समाज किसी समय पर बसपा के साथ था, आज वो हजारों की संख्या में लोग आए। कम से कम 4,535 लोगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और उनको सदस्यता भी दिलाई है। तो 2022 में फिर कमल? 2022 में फिर कमल, और भारी संख्या से कमल। देखिए विधानसभा तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और सारी बात क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। पिछली बार यहाँ 1.5 लाख वोट से हम यहाँ से चुनाव जीत के आए थे, इस बार 3 लाख वोट से हमें उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। जैसी जनता के अंदर उत्साह है और लोगों के प्रति, चुनाव के प्रति, योगी जी के और मोदी के प्रति जो उत्साह है, उसको देख लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव इस बार हमारे यहाँ को होगा। और जो पहला चरण का चुनाव हो रहा है वो भी पश्चिम से हो रहा है। पिछली बार चुनाव यहीं से चुनाव चालू हुआ था, और इतनी बड़ी लहर है, ये लहर बनते बनते आंधी में बदलेगी, और पश्चिम तक हम बिल्कुल हर जो भी किला होगा विपक्ष का उसको हम ढाएंगे। बहुत अच्छी है कोई बात, इतनी अच्छी योजना, 750 रुपये की वैक्सीन बाजार में लोगों को फ्री दी जा रही है, और कहा जा रहा है कंपलसरी लगवाइए आप, हमारे यहाँ छूट नहीं किसी तरह की। मैंने देखा अमेरिका के अंदर वैक्सीन लगाने के लोगों को लालच दिया गया, हमारे यहाँ लालच नहीं दिया, लोग घर से बाहर निकले हैं।
वो लोगों ने जो कहते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, वो सपा के नेता आज वो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है और योगी और मोदी सरकार की। एक साल में हमको वैक्सीन दी, 3 मार्च से बच्चों को मतलब बड़ों को वैक्सीन लगनी चालू हुई थी भारत में, और अभी 3 जनवरी से बच्चों की वैक्सीन चालू हुई है। बच्चों में बहुत उत्साह है, इस वैक्सीन से बचाव भी हुआ है। ये कोरोना जो नया जो वेरिएंट आया कोरोना का ओमिक्रॉन, ये इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन अगर नहीं लगती तो बहुत लोगों की जान जाती है। वैक्सीन लगने की वजह से कोरोना तो होता है, लेकिन कोरोना का असर नहीं होना जो है नहीं हो पा रहा। ऐसा तो नहीं है, किसने कहा आपसे नाराज है? वो लोग नाराज हैं जो हमारी पार्टी के समर्थक नहीं है, हमारे वोटर नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी हर जगह कहीं चले जाओ, पूरी विधानसभा में सब ऐसे मिलेगा आपको, हर जगह उसने काम किया, हर जगह निर्वाध रहा है। तो मतलब यहाँ से फिर जीत सुनिश्चित बिल्कुल जीतेंगे प्रत्याशी। लगभग कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मान के बताया 300 से ऊपर सीट हमारी यूपी के अंदर आ रही है। ये हमारे यहाँ से लहर चालू हो गई है पश्चिम से, और ये आंधी बन के जाएगी आगे तक। 7 चरणों का चुनाव है, आप देखना आंधी बनेगी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश फिर और उसी आंधी की वजह से ना बड़े नेता जिनको टिकट नहीं मिलने, चाहे वो साहिब साहब हो रहे हैं, उनको टिकट कट रही है, वो तो छोड़ के जा रहे हैं। पता है भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ रहा नहीं है, टिकट कट रही है। लेकिन वो लोग तो मतलब मौज करने आए थे, 5 साल सत्ता में रहे, कुछ कर नहीं पाए, पैसा कमा नहीं पाए, लूट नहीं पाए, आज छोड़ के भाग रहे हैं। उनको मालूम है उनको टिकट उनको जो मिलने नहीं है। उनकी लड़की ने भी कहा है कि मैं जब पार्टी की कार्यकर्ता पार्टी में रहूँगी। बड़ी बात है कि उसकी लड़की सांसद भी है और हमारी पार्टी में है। तो 2022 में फिर योगी सरकार दोबारा योगी सरकार आनी है, पूरा योगी सरकार दोबारा आनी है। मैंने पिछली बार लोकसभा चुनाव था, मैंने भविष्यवाणी की थी 352 सीट की, और वो बिल्कुल सही भी है, उतनी सीट आई थी। इस बार 342 सीट आपको आप देखना, नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए कागज में, इससे हमारी नहीं आएंगी बिल्कुल भी।